चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11। फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एटम एटम क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड हम डिस्कवर करिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक सेटअप तैयार किया, वो क्या है? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो क्या क्या है, क्या क्या सेटअप में लिया है। ये इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड और एक एनोड। और इसके अंदर क्या है? इसमें ग्लास ट्यूब में क्या फिलअप की है? हीलियम गैस फिलअप की गई है। और इसमें बिल्कुल क्या है? लो प्रेशर रखा है। और जो प्रेशर को क्या है? वैक्यूम पंप से क्या है? बाहर निकाल दिया गया, इवेक्यूएशन पंप से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर को क्या कर दिया है? लो कर दिया। 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। इसको हमने क्या हाई वोल्टेज की बैटरी से अटैच कर दिया। तो जैसे ही उसको हम क्या है? कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करते हैं, तो उसमें से जो कैथोड रेज में से जो रेज है वो क्या है? ट्रैवल करने लगी किसकी तरफ? एनोड की तरफ। किसकी तरफ? एनोड की तरफ। ये रे इनविजिबल थी। क्यों? क्योंकि जो रेज की थी स्पीड ज़्यादा थी। रेज की स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये रेज इनविजिबल थी। तो इसके अंदर क्या है? मेन बात क्या है? 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करा है, एक कैथोड और एक एनोड। उसको कैथोड एनोड को हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच किया है। इस ट्यूब में क्या है? हीलियम गैसेस थी, उनके प्रेशर को क्या है? बिल्कुल लो रखा है यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर को इवेक्यूएशन पंप से क्या बाहर रिलीज़ कर दिया है और इनके ग्लास के अंदर प्रेशर को बिल्कुल लो किया गया है। तो इसके अंदर क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करते हैं, तो कैथोड में से जो रेज है वो निकल के ट्रैवल करके क्या किसकी तरफ जा रही थी? एनोड रेज की तरफ जा रही थी। और इन रेज को इनविजिबल क्यों बोला था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्या थी? फास्ट थी। और हमें कैसे पता चला कि ये रेज क्या है? कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है। तो इसके एनोड के जो बैक में यहाँ पे एक स्क्रीन अटैच की थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या है? इनको कुछ स्पॉट नज़र आए, पार्टिकल्स या स्पॉट नज़र आए, जिससे पता चला कि कैथोड रे से कुछ ना कुछ रेज निकल रही है। तो कैथोड रे से रेज ट्रैवल करके किसकी तरफ जा रही थी? एनोड। और एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी। इस स्क्रीन में के पीछे क्या है? ब्राइट स्पॉट नज़र आ रही थी। इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ क्या है? रेज आ रही, किसकी तरफ से? कैथोड रे। दूसरा क्या है? कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज। ये कैसे पता चला? तो इसके दोनों साइड में प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो जो रेज थी वो हमारी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इधर साइड कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्योंकि अगर नेगेटिव तो अगर क्या है? पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करें, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ रे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इस पे कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। दूसरा, ये रेस थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करी थी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है? इन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया था, तो उसके पीछे एक शैडो नज़र आ रही थी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। उसके बाद में अब ये चेक करना था इस रेस में मास है या नहीं। तो इसके बीच में एक पैडल व्हील रखा था। इस पैडल व्हील से उन्हें पता चल गया वो रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब इनमें जो भी रेज है उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या मास है, तभी रिवॉल्व कर रहा है। दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। आगे उसके बाद में बोला दे आर डिफ्लेक्ट। ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी डिफ्लेक्ट हो रहे। तो मतलब दोनों ही फैक्ट शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक रेज। उसके बाद में जो कैथोड रे है वो फास्ट मूविंग, अगर एक्सरे हैवी मेटल से कोलाइड कर रही है तो ये एक्सरे रेज भी प्रोड्यूस करती है। तो ये जो पॉइंट्स है ये मैंने बता दिया, ये आपके यहाँ से पढ़ लेना। तो मेन बात यही है कि 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करी थी, इसके अंदर हीलियम गैस ली थी
और इसके प्रेशर को बिल्कुल कम किया था। कैथोड और एनोड को जैसे ही हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करेंगे तो कैथोड में से जो रेज़ है वो ट्रैवल करती किसकी तरफ जा रही थी, एनोड। एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी जिसके पीछे एक ब्राइट स्पॉट नज़र आ रही थी। इसका मतलब इधर इलेक्ट्रोड से कुछ ना कुछ क्या है, रेज़ बाहर की तरफ आ रही है। उसके बाद हमें कैसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने एक चार्ज प्लेट लगाई, एक साइड नेगेटिव था एक साइड पॉजिटिव। चार्ज प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो रेज़ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज ही है, तभी क्या है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद में ये पॉइंट्स है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में थोड़ा सा इस सेटअप को मॉडिफाई कर दिया था, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो आप, कैथोड एनोड, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद में इसमें चार्ज प्लेट भी यूज़ किया है और होरशू मैग्नेट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने देखा कि जब क्या किया था, सबसे पहले क्या करा है, जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की तो इलेक्ट्रॉन है वो पॉइंट ए पे डेविएट हो रहा है। सेकंड में उसने क्या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो वो कौन से स्पॉट बना रहा है, बी पे। सबसे पहले क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करके देखी तो वो क्या है, जो रेज़ है वो पॉइंट ए पे डेविएट हो रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की थी तो वो कौन से स्पॉट बना रही है, किस तरफ डेविएट हो रही, सी पॉइंट की तरफ। 3 पॉइंट है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से देखो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की तो इलेक्ट्रॉन डेविएट हो रहे हैं फ्रॉम देयर पाथ, हिट देयर कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए पे, और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दी कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ए पे, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सी। और दोनों की एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों की एब्सेंस में जो वो डेविएट करेगी रे, वो कौन सी पॉइंट पे करेगी, बी पे। तो मेन बात इसमें है कि जो हल्के पार्टिकल होंगे तो उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इससे इन्होंने क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, ई बाय एम ई। ई मतलब चार्ज, एम ई मतलब मास, ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इनके बीच में चार्ज में मास रेशियो निकाला तो वो कितना था, 1.75 10⁻11 कूलम पर केजी। देन इसने क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने बोला था ई बाय चार्ज मास रेशियो। तो इन पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 10⁻19 कूलम, और चार्ज मास रेशियो ऊपर दिया गया 1.75 10⁻11 कूलम पर केजी। क्या आंसर आया, 9.1 × 10⁻31 केजी। तो इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, मिल्किन ऑयल ड्रॉप्स मेथड से इन्होंने बताया था। उसके बाद में क्या है, थैंक्स।